इंडिया गठबंधन के बनने से भाजपा पूरी तरीके से डर गई, घबरा गई और भाजपा को ये समझ में आ गया कि अभी तक वो ये तमाम पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ती थी, वोट बढ़ जाता था तो बीजेपी सीटें जीत जाती थी, सरकार बना लेती थी। सारे एकजुट होकर अगर चुनाव लड़ते हैं तो भाजपा की सीटें कम होती हैं और भाजपा हार के नजदीक आ जाती है और लगभग हारती हुई नजर आती है। ये डर कहीं ना कहीं बीजेपी को सता रहा है। इसी श्रृंखला में एक योजना बनी और उस योजना में कि जो टॉप लीडरशिप है इंडिया गठबंधन के, उन्हें पकड़ के जेल में डाल दो। पहला अरेस्ट दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का भाजपा की एजेंसियां करने जा रही हैं। जब नेता ही नहीं होगा तो पार्टी कैसे चुनाव लड़ेगी? अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डालो, 7 सीटें दिल्ली की अपनी जेब में डालो, ये भाजपा का लक्ष्य है। इसी के चलते अगला अरेस्ट वे हेमंत सोरेन साहब का करेंगे और झारखंड की रेस में अकेले ही भाजपा दौड़ेगी, अकेले ही जीतेगी। इसके बाद बिहार के राज्य में जब से नीतीश कुमार जी ने उनका दामन छोड़ा और आरजेडी और जेडीयू ने मिलकर सरकार बनाई, तभी से ये योजना बन गई कि आरजेडी की टॉप लीडरशिप जो है उसे पकड़ के जेल में डालो। इसी श्रृंखला में अगला अरेस्ट आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव का हो सकता है। अगला राज्य वो है वेस्ट बंगाल। बंगाल वो राज्य जहां पर भाजपा ने पूरे दमखम से राज्य का चुनाव लड़ा, खूब पैसा भी खर्चा, समय भी लगाया, नेताओं को, बड़े से बड़े नेताओं को उतारा, लेकिन कुछ खास नहीं बना। तो वे समझ गए कि बंगाल में ममता बनर्जी को हराना मुश्किल है तो एक ही उपाय है, ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी को पकड़ के जेल में डालो। इसके बाद दस्तक केरला में, जहां पर विजयन साहब मुख्यमंत्री हैं। केरल में 20 लोकसभा सीटें आती, 20 में से एक भी सीट भाजपा की नहीं। भाजपा अपना खाता खोलना चाहती है केरल में, वो जेल जाएंगे तो पार्टी चुनाव नहीं लड़ पाएगी, तो भाजपा की जीत निश्चित। अगली दस्तक जो वो तमिलनाडु में भाजपा की हालत पतली। कुछ सीटें तमिलनाडु से लोकसभा की बटोरने के लिए, अपना खाता खोलने के लिए सबसे आसान काम है कि एमके स्टालिन जो वहां के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं, उनके करीबियों को पकड़ के जेल में डालो। और आप देख ही रहे हैं कि कैसे उनके एक मंत्री सेंथिल को इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने पकड़ के जेल में डाल दिया और नेताओं को अब बहुत जल्द पकड़ा जाएगा। उसके बाद अगली दस्तक तेलंगाना में दी जाएगी। बीआरएस के शीर्ष नेतृत्व केसीआर और उनकी बेटा और बेटी को अरेस्ट करने की तैयारियां चल रही हैं। इसी श्रृंखला में आखिरी दस्तक जो दी जाएगी वो महाराष्ट्र में दी जाएगी। जो बैकडोर से महाराष्ट्र में सरकार बनाई है, उसके चलते लोगों का प्यार, आशीर्वाद और सहानुभूति सब उद्धव ठाकरे के साथ और उनकी पार्टी और उनके गठबंधन के साथ। तो अंत में आखिरी शिकार भाजपा का होगा महाराष्ट्र में, जिसमें उद्धव ठाकरे साहब को कमजोर करने के लिए, शरद पवार साहब को कमजोर करने के लिए उनके पार्टी के जो मेन नेता हैं उन्हें पकड़ के जेल में डाला जाए।